सकता है। किसी के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को यदि कोई नष्ट कर दे तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आ रही है। दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक सेवक सोज करई सेवकाई अरि क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे, अगर मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनो राम, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समू सोरे पूरा। राम अपने संबंध हो खोल कर सुन लो, जिसने पतित पावन भूत भामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है। वायुपति नगरी के नेपाल कनक के पौत्र प्रतीर के पुत्र कार्तिक अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मैंने क्या किया है? व्यास जी बता दो, सुना दो, राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? बिहारी समाज न तो मारे सब राजा। राघव, तुमने आयुष मांगी है, आयुष का कहीं कि मोही, तो हम तुमसे आयुष कर रहे हैं। सो मिलाओ और धनुष तोड़ने वाले के समाज से मिला कर दो। ये तो नहीं अपरिहार का होगा, वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचा, सुनी मुनि बचा लखन मुस्कानी बोले परसु धरई अपने। राम लक्ष्मण का श्याम का नंदन का और परशुराम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ, केशव पांडे परिवहन सलाहकार 20 रुपए परशुराम जी के श्री चरणों में और 10 रुपए श्री जनक जी के श्री चरणों में। मोनू तिवारी और आलोक तिवारी दोनों सगे भाई हैं। 20 रुपए परशुराम जी के श्री चरणों में, 20 रुपए श्री राम जी के श्री चरणों में और 20 रुपए श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। राम लक्ष्मण के और परशुराम के तुम्हारे हाँ, अशोक शुक्ला की ओर से राम और लक्ष्मण जी के 20-20 चरणों में 20-20 पुष्पमुद्राएं समर्पित करते हैं। धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की यह घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोड़ा सहस बाहु संशोरित मोरा, सो बिगाए बिहाई समाजा मेहनत मारे जी हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है और वहां सो लगाए समाज से अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग नहीं किया गया, उसका लगाव नहीं हुआ, उसको समाज से पृथक नहीं किया गया, तो फिर उनकी घोषणा है कि नत मारे जी हैं सब सारे राजा मारे जाएंगे। बड़े हाँ दिव्य सुंदर अक्षादंड विधान लागू करते हो, बड़ी अच्छी आपकी न्याय संहिता है कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग नहीं किया जाएगा। तो फिर समस्या एक राजा के लिए नहीं है, उसमें समस्या सारे राजाओं के लिए है। नत मारे जी हैं सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाए बिहाई समाजा, जो ही आपने यहाँ घोषणा किया तो मेरा ध्यान इन राजाओं से हट करके सीधा आपकी ओर केंद्रित हो गया और मैं यहाँ सोचने लगा कि आप कह रहे हो कि सो बिलगाए बिहाई समाजा वह समाज से अलग हो जाए, तो आप किसको अलग होने की बात कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले को। अरे महाराज, धनुष तोड़ने वाला तो समाज से वैसे भी अलग है, उसको क्या करना है? वह तो वैसे भी अलग है। ये सारे लोग सभय हैं और वहां अभय है। ये सारे लोग
हर्ष विषाद से घिरे हैं और वो हर्ष विषाद से परे सब है दिलों के लोग सब जानकी भीड़ और हृदय हर्ष विषाद के बोले श्री वीर। तो महाराज धनुष तोड़ने वाला तो समाज से वैसे भी अलग है, आप किसको अलग कर रहे हैं? मैं जिस समय आपके शब्दों की मीमांसा करता हूँ तो मुझको एक समीचीन उत्तर मिलता है। मैं जब आपका जीवन दर्शन देखता हूँ तो मैंने यह विचार किया कि आपका जो जीवन है वह असंगोयम रणवयम पुरुषा सांख्य कहता है। असंगोयम संग आपका स्वभाव नहीं है। योगी का जो जीवन होता है वो सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक वस्तुओं से, संस्कृत से और संसार से असंबंधित रहता है, उसका कोई संबंध नहीं रहता। संबंध क्यों होता है? ये जो आपको दुख हो रहा है, ये जो क्रोध हो रहा है, चिंतन करिएगा जरा। किसी के समाप्त हो जाने पर, किसी के टूट जाने पर, किसी के नष्ट हो जाने पर संसार में किसी को दुख हो ही नहीं सकता। इस बात पर विचार कर लीजिएगा, कभी सोचिएगा एकांत मन से। कभी किसी को दुख नहीं हो सकता। ये दुख का जन्म होता कैसे है, किस प्रकार होता है, क्यों होता है दुख का जन्म? आपने कभी चिंतन किया है? जब हम अपने मन को संसार से संबंधित कर लेते हैं, संसार से जोड़ लेते हैं तो दुख का जन्म होने लगता है। और अगर हम संसार से मन को न जोड़े तो संसार में कभी हो ही नहीं सकता, दुख उत्पन्न ही नहीं हो सकता। क्योंकि तैतरीय उपनिषद कहता है मनो मनुष्याणाम ही कारण मन मोक्षयो, मनो ही मनुष्याणाम, यहाँ ही शब्द निश्चयात्मक है। मनो ही मनुष्याणाम कारण मन मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। तो जब संसार से संबंधित कर लेता है जीव तब उसको दुख का जन्म होने लगता है। आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, आप जैसा तपोनिष्ठ, आप जैसा ज्ञाननिष्ठ, आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ, जिसके लिए योग निरंतर से कहता चला आ रहा है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरानिष्ठा पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म और कर्म समुदाय, कर्म संस्कार, इनसे असंबंधित अपरानिष्ठा, इनसे कोई संबंध उसका नहीं होता है। तो आप बीच से संबंध बनाए चले जा रहे हो। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। जिस आयुक्त महापुरुष ने इसका खंडन किया है धनुष का, प्रश्न यह है कि जिस कर्ता के द्वारा ये कार्य किया गया है क्या वो दोषी है? क्या मैं विचार करता हूं कि जब कोई भी कर्म महापुरुषों के आदेश के द्वारा किए जाते हैं, जो कर्म महापुरुषों की सम्मति से किए जाते हैं, महापुरुषों के आदेश से किए जाते हैं या अनासक्त भाव से किए जाते हैं, क्या उसमें कोई दोष दिखता है? ब्रह्मवाणी कहती है सहज कर्म कौन्ते सदोषमत न्यात्यजेत, वो दोष युक्त होने पर भी दोषी नहीं है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोत्य लिप्ते न सा पापेन पद्मपत्र नामसा। उस आयुक्त महापुरुष के द्वारा किए गए कर्म उसी प्रकार दोषी नहीं होते जिस प्रकार जल में कमल रहता है लेकिन कमल जल के गुणों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार उसके किए गए कर्म संसार में रहते हुए भी संसर्ग से दोषी नहीं होते। तो आप उसको दोषी कैसे मानते हैं? किस आधार पर दोष तोड़ने वाला दोषी है? एक बात समझ में नहीं आती, बड़ा क्रोध है। लेकिन क्रोध का कारण, क्योंकि सिद्धांत है वेदांत का कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, तो क्रोध के मूल में क्या है, किस लिए है? धनुष टूट गया है इसलिए है क्या? अगर आपका क्रोध मात्र धनुष का टूटना है तो हमने तो महाराज एक नहीं बहुत तोड़ डाले थे, और जब बहुत तोड़ डाले थे तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। यहाँ एक नहीं, बहुत नहीं, एक टूटा है। तो वे दर्शन की बात कौन करे? यहाँ का बहुत बढ़िया वाला है, प्रदर्शन चालू किए, ये प्रदर्शन बंद करें और प्रिय दर्शन करें। क्या ये धन पर ममता, इसके प्रति आपका ममत्व है? तो कई हेतु इसका है, इसका कारण क्या है जानना चाहता हूँ। पूज्यपाद प्रातः ईश्वरीय श्रद्धे आदरणीय प्रणम्य पूज्य स्तुत्य वरेण्य ब्राह्मण देवता कहें कई हेतु इसका है, इसका कारण क्या? राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि धनुष तोड़ने वाला तो पहले से ही अलग है, अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्रीयुत है, सब श्रीहत है। वो श्रीयुत हो गया है और सब श्रीहत है। सब श्रीहत कैसे हो गए? यहाँ जब राजा आए थे तो सब श्रीयुत थे,
लेकिन जिन राजाओं ने इसको उठाने का प्रयास किया है मात्र उतने ही राजा श्रीहत हैं। श्रीहत भय हार यह राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। अपनी अपनी समाज में बैठ गए हैं। तमक धराई धनुमूल नप वो श्रीहत हुए हैं, सभी श्रीहत नहीं हैं। और आइए, तुमने कहा कि उस समाज से पहले से ही अलग है, तो क्या समाज एक ही है क्या? इससे भी सिद्ध होता है कि बैठे निज निज जाय समाजा। मुनियों की समाज अलग है, नारियों की समाज अलग है, राजाओं की समाज अलग है, इस नगर निवासियों की समाज अलग है। तो ये समाज सब अलग अलग है, तो उसको मैं देखना चाहता हूं कि वो किस समाज से संबंधित है। और आइए, तुमने कहा कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो दुख नहीं करते। राजकुमार लक्ष्मण वो अपराधी कैसे हैं? कई दिन तुमने रखे। अपराधी इसलिए है क्योंकि उसने भगवान शंकर के आयुध को तोड़ा है। भगवान शंकर के आयुध को तोड़ करके धरती पर उसने डाल दिया है, जबकि यह धनुष दिव्य था। भगवान की वस्तु को तोड़ना एक व्यवहारिक जीवन का मैं प्रमाण दे रहा हूं। क्या भगवान की वस्तु को नष्ट करना ये अच्छा कार्य है कि अपराधपूर्ण कार्य है? इसी से सिद्ध हो रहा है क्योंकि यहां पर उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये अच्छा कार्य उसने किया है। समाज में जब कोई अच्छा कार्य होता है और वहां उसका कोई विरोधी पहुंच जाता है, तो जो उसके समर्थक होते हैं वो स्वयं बताने लगते हैं, बिना पूछे बताने लगते हैं कि ये अच्छा कार्य अमुक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। लेकिन यहां कोई नहीं बता रहा है। राजकुमार लक्ष्मण, एक दिन तुमने और रखा। तुमने कहा कि ये वेदांत का सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन दुष्ट लोग करते हैं। बैर अकारण सब काहू सो। अकारण कोई कारण नहीं है, बैर अकारण सब काहू सो, जो करहित अरहित अकारण करते हैं। और आइए, अगला बिंदु है, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बालकाल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो कह रहा है कि उस समय दर्शन तक नहीं दिए। आज दर्शन तो दर्शन, इतना बढ़िया वाला प्रदर्शन। राजकुमार लक्ष्मण, जिस समय बालकाल में तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, जब किसी का पुत्र या संरक्षित अपने घर में कोई अपराध करता है तो उसको मना करने का दायित्व, उसको रोकने का दायित्व किस पर होता है? उसके माता पिता पर होता है, उसके संरक्षक पर होता है। राजकुमार लक्ष्मण, तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है। और आइए, यही धर्म पर ममता के हेतु, इस धर्म पर ममता का हेतु ये है, ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है, इसलिए ऋण बालक काल में बोलत तो न संहार, ये धनुष तो प्राथम विदित सकल संसार। चलिए महाराज, ये वैचारिक द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है। थोड़ा विचार करें, कथा वस्तु और विषय वस्तु का कहीं ना कहीं थोड़ा तादाद में स्थापित होना चाहिए। और अगर मेल जोल नहीं हो रहा है तो थोड़ा गड़बड़ जाएगा। देखिए जरा, विचार करिए। मैंने कहा था कि जो कार्य महापुरुषों की सम्मति से किया जाता है, जो कार्य महापुरुषों के आदेश से किया जाता है, जो कार्य अनासक्त भाव से किया जाता है, क्या कोई उसमें दोषी होता? शादी विषय है, बिंदु यहां पर है, ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। और आप जैसे महात्मा तो चिंतन करते ही हैं। जो कार्य महापुरुषों के आदेश के द्वारा किए जाएंगे, जो कार्य अनासक्त भाव से किए जाता है, जो कार्य महापुरुषों की सम्मति